प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर लोगों को सरप्राइज देते रहते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ जब वो सुबह अचानक लद्दाख में भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच गए। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि सीमा पर चीन से तनाव के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस तरह अचानक लद्दाख पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री न सिर्फ लद्दाख गए बल्कि वहां पर तैनात सैनिकों से मिलकर जिस तरह की भाषा और जिस तरह के जोश में उन्होंने चीन को ललकारा है, उस तरह से सीमा पर खड़े होकर अब तक शायद ही किसी भी प्रधानमंत्री ने दुश्मन को साफ साफ ऐसा संदेश दिया होगा। इसलिए आज देश के लोग ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से चीन भी चौंक गया। चीन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि लद्दाख में 2 महीने से जो सीमा विवाद चल रहा है उसमें अब भारत आर पार के मूड में आ चुका है और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे से बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री लद्दाख के निम्मू पोस्ट पर गए और वहां पर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स यानी आईटीबीपी के सैनिकों से मिले। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के कमांडर से बातचीत की और लद्दाख की मौजूदा सैन्य स्थितियों और उनकी तैयारियों के बारे में भी पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी गए थे। प्रधानमंत्री लद्दाख में इसी जगह पर क्यों गए, आज आपको यह भी समझना चाहिए। भारतीय सेना की 14वीं कोर के लद्दाख में 2 सैन्य बेस हैं और एक लेह में है और दूसरा है निम्मू में। लेह से 35 किलोमीटर दूर निम्मू सैन्य बेस भारतीय सेना के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां से चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से हमला किया जा सकता है। यानी यहां दोनों फ्रंट खुले हुए हैं, चीन का फ्रंट और पाकिस्तान का फ्रंट। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी का सीमा पर जाकर सैनिकों से मिलना बहुत आम बात है, वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं। आपको याद होगा वो दिवाली पर भी अक्सर सैनिकों के बीच इसी तरह जाते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा सीमा विवाद चल रहा हो, सीमा पर इतना तनाव चल रहा हो और जब बातचीत भी चल रही हो, तब खुद प्रधानमंत्री का 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने निम्मू पोस्ट पर इस तरह पहुंच जाना और वहां पर तैनात जवानों से मुलाकात करके उनका जोश बढ़ाना, यह अपने आप में न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए आज सिर्फ इन तस्वीरों पर मत जाइए। तस्वीरें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, वीडियो बहुत अच्छे हैं, इन्हें देखकर आपको बहुत जोश भी आएगा, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है और वो संदेश दुनिया के लिए भी है और वो संदेश आपके लिए भी है। जवानों के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो कैसे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और राष्ट्रभक्ति के उन नारों को सुनिए और मुझे यकीन है कि जब आप इन नारों को सुनेंगे तो आपके अंदर भी अभूतपूर्व जोश का संचार होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत। ये जो संदेश आज दिया गया है, इस संदेश को चीन भी समझ रहा होगा और इसे दुनिया भी समझ रही होगी कि भारत किसी के सामने अब झुकने वाला देश नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लद्दाख में जवानों के बीच जो बातें कही हैं उनके बारे में हम आपको आज जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की 2 और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लेह के शहीद स्मारक में उन 20 वीर जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जिन्होंने गलवान घाटी में देश की एक इंच जमीन की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हमारे जवान दुश्मन को मारते मारते मरे हैं और इन 20 शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आज आपको इस तस्वीर के जरिए दिए गए बड़े संदेश को समझना चाहिए। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए
प्रधानमंत्री मोदी लेह के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती गलवान घाटी के वीर जवानों से भी मिले जो उस रात घायल हो गए थे। इस तस्वीर को भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये वही जवान हैं जिन्होंने 15 जून को गलवान घाटी में हुई इस लड़ाई में ऐसा पराक्रम दिखाया था जिसे चीन की सेना वर्षों तक याद रखेगी। और इन्हीं वीर जवानों ने गलवान घाटी में चीन के हमलावर सैनिकों को बिना बंदूक की लड़ाई में बिना एक भी गोली चलाए ऐसा सबक सिखाया कि इस पर आज भी चीन की बोलती बंद है और वो अपने मारे गए जवानों की संख्या तक बताना नहीं चाहता। जबकि सच ये है कि उस रात चीन के 40 से 50 जवान मारे गए थे और वो भी बुरी तरह मारे गए थे। गलवान की लड़ाई में भारतीय सेना के घायल हुए 18 जवानों का इलाज लेह के इसी अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री इन वीर जवानों के बीच आज गए और इनके साहस और पराक्रम को देश के लिए उन्होंने प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री ने यहां पर क्या कहा, यह भी आज आप सबको सुनना चाहिए। 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा उत्सुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। शत शत नमन करता हूं माताओं को जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। अगर आप भी चाहें तो इन वीर जवानों से प्रेरणा ले सकते हैं। अब आपको यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक एलएसी के पास इस फॉरवर्ड पोस्ट पर क्यों पहुंचे और इसका मतलब क्या है। क्योंकि तस्वीरें आपने देख ली, वीडियो आपने देख लिया, अच्छा लगा होगा आपको, बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका पहला मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दिया है और चीन को समझा दिया है कि भारत इस सीमा विवाद को लेकर अब बहुत गंभीर हो चुका है और भारत ना तो इसे हल्के में लेगा और ना ही चीन के सामने झुकेगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी अब इस विवाद को इतना आगे तक लेके जा चुके हैं कि अब वहां से पीछे लौटना संभव नहीं है और चीन को यह बात अब समझ लेनी चाहिए। इसका दूसरा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की जीत का पूरा यकीन है और जब किसी बड़े नेता को जीत का पूरा भरोसा होता है तभी वो इतना बड़ा कदम उठाता है कि खुद फ्रंट से लीड करे। और युद्ध शुरू होने से पहले ही असल में उसका फैसला हो जाता है। भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हर युद्ध की तरह
इसका फैसला भी युद्ध से पहले ही हो चुका है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के खिलाफ इस लड़ाई को अब अपनी लड़ाई बना लिया है और इसलिए वो खुद फ्रंट पर जाकर सेना के साथ खड़े हो गए हैं। इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसका मायने ये हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को और पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वो खुद इस लड़ाई को फ्रंट से लीड करेंगे और ये एक बहुत बड़ी बात है। मोदी के इस कदम का तीसरा मतलब यह है कि इससे चीन और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं जो अपने सैनिकों को सम्मान देना नहीं भूलते और उनकी शहादत और शौर्य की हमेशा सराहना करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। जबकि चीन के राष्ट्रपति और वहां की सरकार अपने सैनिकों को ना तो कभी सम्मान देती है और ना ही कभी उनका नाम सामने आने देती है और वो सम्मान ना देने के लिए कुख्यात है। गलवान में मारे गए अपने सैनिकों पर चीन ने जो झूठ बोला उसने चीन की सेना का मनोबल तोड़ दिया है और प्रधानमंत्री मोदी का लद्दाख जाकर भारत के सैनिकों से इस तरह मिलना चीन के सैनिकों के मनोबल को बहुत गहरी चोट पहुंचाएगा। चीन के लिए भी ये किसी बड़े झटके से कम नहीं और इससे सैनिकों की नाराजगी झेल रहे शी जिनपिंग की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कुल मिलाकर यह लड़ाई सैनिकों और हथियारों से भी आगे की लड़ाई है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि यह लड़ाई सेनाओं की तो है, यह लड़ाई हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन यह लड़ाई उससे भी कहीं बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई है पुरुषार्थ की, यह लड़ाई है हिम्मत की, यह लड़ाई है देशभक्ति की, यह लड़ाई है सच और झूठ के बीच की। इसलिए इस लड़ाई को आप सिर्फ दो देशों के बीच जमीन को लेकर हुए युद्ध की तरह मत देखिए जिसमें सिर्फ सैनिक लड़ेंगे और जिसमें सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल होगा, बल्कि अच्छाई और बुराई की यह लड़ाई आगे चलकर धर्म युद्ध में बदल जाएगी और पूरी दुनिया इस समय देखेगी कि चीन जैसा विस्तारवादी देश जीतता है या भारत जैसा विकासशील देश इस बार चीन को पछाड़ देता है। इसलिए इसे छोटी लड़ाई मत समझिए, इस लड़ाई के मायने बहुत आगे तक जाएंगे और यह लड़ाई भी 2-4 दिन की लड़ाई नहीं है, 2-4 हफ्ते की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई लंबी चलेगी।